तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। 200% आने का चांस है क्वेश्चन होगा। लोग 100% कहते हैं, मैं 200% कह रहा हूँ। 200% आने का चांस है और उसका पार्ट ये कौन सा है? 3 है। पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो आज भी हम बहुत अच्छे बहुत शानदार तरीके से जो है क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कराने वाले हैं जो पेपर की दृष्टि से 200% आने के चांस रहते हैं उन क्वेश्चनों के। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने अनसोल्ड में से सारे जितने भी मॉडल पेपर थे सब में देख के एक एक सेट देख के तब मैंने उसमें से क्वेश्चन देखे हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन जो सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आशा करता हूँ आप सभी पढ़ रहे होंगे और कुछ ही समय रह गया है पेपरों में। महीना चल रहा है, आज कौन सी तारीख थी? 26 नवंबर है। ठीक है, अभी भी लेकिन आपके पास समय है तो अभी भी आप अगर अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो अब भी आप कवर कर सकते हैं। तो मैं तो जो लोग मैथ पढ़ रहे हैं वो तो करेंगे ही। ठीक है, वो तो करेंगे। मैं उनकी बात करता हूँ, उनके लिए ये क्वेश्चन है। क्योंकि मैं क्वेश्चन का जो है OMR वाले क्वेश्चन नहीं ला रहा। ठीक है, OMR वाले क्वेश्चन भी हैं तो उनका भी सॉल्व दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ जिन लोगों ने मैथ शुरू से कर रखी है अच्छी तरीके से वो तो इस वीडियो को देख के मतलब सीखेगा, लेकिन जिसने मैथ नहीं कर रखी है वो भी इस वीडियो में सीखेगा कि सवाल इस तरीके का सवाल आएगा तो वो होगा कैसे। ठीक है, तो आप सभी से आशा करूंगा मैं, अगर आप वीडियो पे नए हो, नए जुड़े हो या फिर पुराने हो, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और नए बंदे जो भी है वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सॉरी, और हमारे चैनल को जितने भी आसपास में आपके जो भी हैं सब में शेयर कर दीजिए। एकदम बड़े तरीके से आग लगा दीजिए, पूरे मोहल्ले में बता दीजिए कि हाँ हम भी कहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम भी स्टार्ट करा देते हैं। काफी देर हो गया है। ठीक है, तो हमने कल कितने क्वेश्चन करा दिए थे? करीब करीब हमने कल शायद आई थिंक 9 क्वेश्चन करा दिए थे। देख लेता हूं मैं, मतलब मैंने एक उसमें लिख रखा है ना क्वेश्चन सारे, तो उसके अकॉर्डिंग ही जरा चल रहा है। ठीक है, ठीक, 9 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने। ठीक है, 9 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 10वां करके डाल लो बढ़िया तरीके से। OMR की दृष्टि में सबसे अच्छा आने वाला क्वेश्चन हम आज आपको कराते हैं। ठीक है, कराते हैं बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर करके डाल लो 10वां। क्वेश्चन नंबर करके डालेंगे हम 10वां। तो उसमें वो कह रहा है कि समीकरण, ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन मिक्स है, ये चैप्टर वाइज नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण x प्लस के 1/x और बराबर के 3। ठीक है, ये दे रखा है। हाँ भाई, उसने ये दे रखा है। ठीक है, और कह रखा है कि x बराबर 0 ना हो। ठीक है, नहीं हो। के मोल ज्ञात कीजिए, के मोल ज्ञात कीजिए। ठीक है, के मोल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो ये आपका जो सवाल है 4.3 एक्सरसाइज का है। अगर आप सवाल अगर आपने मैथ लगा रखी होगी तो ये जो सवाल है 4.3 का सवाल है, जिसके अंदर जो है हमारे पास क्या आएगा, मोल ज्ञात करने के लिए उसने पूछा है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। ठीक है, अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर वो शून्य को बोलता, आपने 4 पॉइंट वाले सवाल करेंगे तो हम जरा थोड़ा पहले करा लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। तो सबसे पहले जो है हल करते हुए लिख देते हैं, हल लिखते हैं। तो समीकरण दे रखे x प्लस के 1/x बराबर 3, ये दे रखा है, बटे में 1 लगाओ। पहले हम इस वाले समीकरण को सॉल्व करने सीखते हैं। अगर यहाँ नीचे कुछ होता तो यहाँ 1 लगा लेता अपने मन से, और अगर यहाँ है तो यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा। ठीक है, x के x से भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 रहेगा। प्लस के x की इससे भाग करेंगे तो x आएगा, और x की x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर के 3 हो जाएगा। अब 3 की x की गुणा डायरेक्ट इस वाले बराबर वाले में दी जाती है, तो x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर क्या आएगा 3x। ठीक है, ये आगे मेरे पास क्या समीकरण बन गया, लेकिन ये अभी भी बराबर नहीं है क्योंकि हमें बराबर में हमेशा 0 लाना होता है। तो इस वाले मान को हम इधर को ले आएंगे, इस वाले मान को इधर को उठा के, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x। ठीक है, माइनस के 3x, और क्या रहेगा मेरे पास, क्या बोलते हैं, हमारे पास रहेगा प्लस के 1 और बराबर के 0। ठीक है, ये बन गई मेरे पास समीकरण। ठीक है, समीकरण पहले इसमें हमें बनानी पड़ेगी। समीकरण नंबर 1 बड़े तरीके से समीकरण बन गई। आशा है आप सभी के समझ में आ गया होगा कि हाँ समीकरण हमारी इस तरीके से इस सवाल में बनी है। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग वाला सवाल है और इसे आप देखते रहिए और करते रहिए। ठीक है, देखो अब करेंगे क्या इसमें, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें मोल ज्ञात करने, ना कि हमें शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने होते हैं तो हमें कौन सा बहुपद वाला वो लगाना पड़ता है, क्या
ट्रिक लगानी पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो लगेगा फॉर्मूला लगेगा जिसका नाम है श्री धाराचार्य सूत्र। तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, एक होता है मेरे पास बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट के बी का स्क्वायर प्लस के 4ac अपॉन के होता है मेरे पास, ठीक है, क्या 2a, ठीक है 2a होता है, ठीक है 2a होता है। बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से। अब देखो मैं क्या करूंगा इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, मैं क्या करूंगा, अब मुझे a b c के मान ज्ञात करने हैं। तो a का मान क्या होता है, ये x वाला जो मान होता है, b का मान ये इसके बाद वाला, और ये क्या होता है c का मान, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना इनके आगे की जो संख्या होती है वो मान होता है। जैसे a बराबर इसमें आगे कितना होता है, 1 होता है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। b बराबर कितना दे रखा है उसने, 3 दे रखा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और c बराबर हमारे पास 1 है ही, बिल्कुल हाँ मेरे भाई है ही, ठीक है ना। तभी हमें क्या इसमें x का मान पता लगेगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलो रख देते हैं फॉर्मूले में, इस तरफ से रखते हैं। देखो b कितना मेरे पास 3 है, तो मैं यहाँ कितना रख लूंगा, 3 रख लूंगा, रख लिया 3, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस अंडर रूट के b का मान कितना 3, तो इसका कर लूंगा स्क्वायर, ठीक है 3। अब देखो प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखना 4 है गुणा a है मेरे पास तो 1, ठीक है, और गुणा में आ जाएगा माइनस का 1, वो सॉरी हाँ सही है सही है, मेरे पास क्या रहेगा 1 रहेगा, गुणा में बस 1, ठीक है ना। ये वाला माइनस में रहेगा, ये वाला क्यों क्यों, यहाँ ध्यान रखना ये 3 माइनस में है ना, तो इस वजह से ये जो 3 जो यहाँ पर माइनस में रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चिन्ह में थोड़ा हो जाता है, ठीक, तो माइनस के 3 प्लस के 1, ठीक है, आ जाएगा मेरे पास क्या क्या रहेगा मेरे पास यहाँ पर 3, इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस कितना होगा 9 हो जाएगा, प्लस अब देखो इसकी इससे गुणा करो, 1 की 1 से 4 की 4 से, तो कितना रहेगा, अरे एक चीज और छूट गया ना, बटे में 2, 2a है तो 2 ही रहेगा, गुणा में 1, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 9 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, तो कितना रहेगा 4 रहेगा, बटे में आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना माइनस के 3 प्लस के ये, ठीक है, बटे में है तो ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसका, इन्हें देखो सॉल्व करो, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 मोल तो ये हो गया, एक बार प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ ले लो, प्लस के साथ लोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 3 माइनस के रूट के 5 बटे में 2, ठीक है, 1 मोलक, और 1 मोलक क्या लिख लेगा, एक बार प्लस के साथ, प्लस माइनस माइनस, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, अब माइनस 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 प्लस, तो कितना होगा 3 प्लस के रूट के 5 और बटे में 2, ठीक है। ये 2 मोलक मिल गए मुझे अलग अलग, ठीक है। अगर उसमें 1 मोलक दे रखा हो तो 1 मोलक निकालना, अगर उसमें 2 मोलक दे रखे हो तो 2 मोलक निकालना। देखो पता कैसे लगेगा, आपको पहले प्लस ही करनी है हमेशा, मेरे हिसाब से तो मैं जो करता हूँ मैं तो प्लस ही करता हूँ, मेरा आंसर एकदम सही आता है, ठीक है। शुरू वाले पद से देखना प्लस करना, तो जो अगर एक ही मोलक दे रखा हो तो एक ही निकालना, ठीक है। ये मोल निकालने की बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी ट्रिक थी, मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए कराएं फिर और कराते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक। चलो हम इसे रफ कर देते हैं अच्छी तरीके से। और बाकी पिछली वीडियो शायद बहुत कम लोगों ने देखी, ठीक है ना, तो मैं आशा करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें अपनी पढ़ाई का, ठीक है ना। पेपर नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करके डाल लो बढ़िया सा, ठीक है, बढ़िया सा 11 करके डाल लो क्वेश्चन। तो इसमें वो कह रहा है, उसके अंदर एक उन्हें दे दिया है, कोण दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है, ये कोण दे दिया है, ठीक है। अच्छी तरीके से मैं आपको डायग्राम सहित बता रहा हूँ। ये इसके बीच में एक रेखा है, ठीक है, ये क्या है एफ, और ये है मेरे पास ई, ठीक है ना, ए बी और ये सी, ठीक है। इसका मान दे रखा है इसने 2 4, इसका मान दे रखा 8, तो उसने पूछा इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि भुजा भुजा ई सी का मान क्या होगा, ठीक है ना। ई सी का मान ज्ञात कीजिए, ई सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कीजिए। ये भी बहुत बार पूछने वाला सवाल है, और पिछली बार 24 में भी आया था, ठीक है ना, जो 23 में आया था। देखो करने का तरीका कुछ नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, हमें जो है इसके अंदर ये कौन सा है समद्विभाजित त्रिभुज, इसमें 2 भुजें समान है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। पहले करेंगे ए और ये, ठीक है, ए एफ, तो ए एफ बटे में, ठीक है, क्या रखूंगा ए एफ और एफ बी, ठीक है, बराबर होगी उसकी ये वाली भुजा के ए ई
और बटे में आएगा कितना मेरे पास, ये वाला ई सी, ई और सी। ठीक है, इस तरीके से रखना भुजा को हमें, ठीक है ना, बड़े तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से रखूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, देखो क्या बनेगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ए एफ का मान रख लो 2 बटे में एफ ई का मान रख लो 4 बराबर इसका मान रख लो 8 और बटे में रख लो ई सी, जिसे हमें ज्ञात करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 हो गया। यहाँ गया 1, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ई सी बराबर 2 अट्ठे 16, 16 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा इसका मान 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। और अगर आप एक तरीके से भी देखें तो यहाँ पर ये इसकी दोगुनी हो रही है, तो ये भी यहाँ पर इसकी दोगुनी हो गई है। ठीक है, ये एक छोटा सा मेथड था जो ओएमआर में काफी बार आ जाता है। ठीक है ना, बहुत बार आ चुका है, तो मैंने कहा छोड़ना ही क्यों है, इसे भी करा ही देते हैं। ठीक है ना, छोटा सा मेथड है, समझने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और अच्छी तरीके से आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए अब बड़े तरीके से उतार लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वो, उसने क्या दिया, एक बारंबारता ग्राफ दे दिया बढ़िया वाला। उसने क्या दिया है, देखो क्या दिया है, 0 10। ठीक है, 0 10 मैं एक लंबा करके बना लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बात यह है मेरे पास डिजिटल बोर्ड, यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं उसमें जो है इस तरीके से बनाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। मैं एक बार में आपको एक बारंबारता तरीके से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, उसमें तो कुछ इस तरीके से दे रखा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, उसने दे रखा है कितना, 0 से 10 है, 10 से कितना है 20 है, 20 से 30 है। ठीक है, 30 है, 30 से 40 है। ठीक है ना, 30 से 40 है। ठीक, और क्या मेरे पास 40 से 50 है। ठीक है, ये है मेरे पास बारंबारता बटन, बारंबारता ये यहीं तक है। और नीचे दे रखा उसने 3 10। ठीक है, 3 10 11 9 और कितना दे रखा उसने, एफ दे रखा है। ठीक है, बारंबारता। और इसमें बोल रहा है कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए, इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कीजिए। क्या आवाज चल नहीं रही है क्या आज ये। ठीक है, देखो उसने उस तरीके से कुछ दे दिया है सवाल, और सबसे ही ज्यादा आने वाला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पूरा पूरा 200%, 200%। मेरी गारंटी ले लो, गारंटी। आज मैं ही हूँ, डेट यही है, तारीख क्या है मेरे पास आज भाई, 26 नवंबर है, और बज रहे हैं घड़ी में 8:40 होने वाले हैं करीब करीब। ठीक है, 8:40 होने वाले हैं करीब करीब। ठीक है, लिख लेना डेट, सवाल ना मिले नाम फेर देना, 8 से 10 नंबर के अंदर अंदर मिलेगा ये। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं करिए, चलो 6 से 8 नंबर के अंदर अंदर के मिलेंगे इसके सवाल। तो इससे तो रट लेना, घोट लेना, पेट लेना। मैं आपको काफ़ी बार बता रहा हूँ और 1000 बार कहूँगा, इस मेथड के जो सवाल है सबसे ज़्यादा पूछने वाले सवाल है हाई स्कूल के पेपर में, सबसे ज़्यादा पूछने वाले। 2 तो मिलेंगे तुम्हें उसमें MCQs में, और 2 मिलेंगे आपको सोल्व करने के लिए। 2 मान लो 2 नंबर वहां हो गए, और 4 नंबर के, 3 नंबर के वो मिल जाएंगे। करीब करीब 8 से 10 नंबर के आपके ये वाले सवाल आते हैं। तो इन्हें तो बिल्कुल रट लेना, घोट लेना, पीट लेना। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है ये। ठीक है ना, इन्हें कहते हैं बारंबारता के सवाल है, सांख्यिकी बारंबारता। ठीक है, तो चलिए देखो, इसमें भी देखो ज्यादा लंबा मेथड नहीं है, हम जो थोड़ा बुक वाला मेथड से लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो देखो करना कुछ नहीं है, पहले हम बारंबारता ही लिख लेते हैं। क्या दे रखी है उसने, एक ब्लॉक बना लेते हैं बड़े तरीके से। ठीक है, 0 10 10 20 20 30 30 40 40 और 50। ठीक है, उन्हें ये दे दिए बड़े तरीके से। ठीक है, मैं एक सीधे ब्लॉक करके बना रहा हूँ इसे। ठीक है, और उसने दूसरी बारंबारता की संख्या कितनी दे रखी है, 3 10 दे रखी है, 11 9 और 7 ये दे रखी है। ठीक है, तो उसने जो है यहाँ पर ये जो दे रखा है उसने fx का मान दे रखा, fx। ठीक है, fx का मान है, तो यहाँ निकालेंगे हम fi निकालेंगे। ठीक है, fi का मान निकालेंगे बड़े तरीके से। fi कैसे निकालेंगे, देखो ये आप इसे कहीं भी देखेंगे तो ये अलग अलग तरीके से मान निकलते हुए मिलते हैं आपको, मैं इसे अपनी तरीके से कराऊंगा। ठीक है, fi का मान निकालते हैं। fi का मान कैसे निकलेगा, इन्हें इधर वाली संख्या को ऐड करो, आधा कर लो। जैसे ये 0 और 10 कितना हो गया, 10 ही हो गया, 10 का आधा
5 होता है। ठीक है, अब देखो 10 और 20 कितना हो गया, 30 होगा, 30 का आधा 15 होता है। ठीक है, अब देख लो इनके बीच का अंतर कितना चल जाएगा, तो चले 10 का चल लिया ना, तो यहाँ लिखो कितना, 15 और 10 25, 10 35, 10 45। ठीक है, एफ आई का मान मिल गया। ठीक है, बढ़िया तरीके से एफ आई का मान मिल गया। हाँ मेरे भाई, एफ आई का मान मिल गया बढ़िया तरीके से। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर डी आई का मान निकालेंगे। ठीक है, डी आई का मान निकालते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं डी आई का मान निकालते हैं, डी आई। ठीक है, इसे तुम अलग अलग तरीके से मान रख सकते हो यहाँ पर ऊपर वाले जगह है। ठीक है, अपनी तरफ से अगर मान करो, ये मेरी तरीके से है, इस तरीके से अच्छा लगे तो अच्छा लगे। फिर मैं जो है आपको एक मेरे पास बहुत आसान मेथड है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा आगे वीडियोस में। ठीक है, इन्हीं सवाल के अलग छोटा सा मेथड बिल्कुल, ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ हमें देखो इसके बीच का पद देखना होता है, एफ आई के बीच का पद। ठीक है, डी आई निकालने के लिए बीच का पद क्या बनने मेरे पास, ये ना करने, हाँ ये देखो बीच का पद क्या बनने मेरे पास 25 बन रहा है बीच का पद, हमेशा देखना है। मान लो अगर यहाँ पर 4 डिजिट दे रहे होते तो ऊपर करके ले लेते या नीचे कर लेते, जैसे 1 2 3 4 ये हो गया, या तो फिर हम 3 लेंगे या फिर हम 2 लेंगे। अगर सम संख्या बननी है, विषम बननी है, तो हमारे पास 25 मिल गया। तो डी आई का मान कैसा होगा, इस वाले मान से जो बीच वाला मान है उसमें से हमें एफ आई के मान को घटाते हुए चलना है। कैसे, हम लिख देते हैं यहाँ पर बराबर आएगा कैसे, हाँ इसे बोलते हैं ए, बोलते हैं ए, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर डी आई का मान लिखा ना, तो एफ आई माइनस के ए। ठीक है, इससे मिल जाएगा मुझे डी आई का मान, इस फॉर्मूले। ठीक है, इस तरीके से देखो 25 में से 5 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 20 बचेगा, 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 10 बचेगा, 0 बचेगा। इसमें से 35 में से 25 जाएंगे तो 10 बचेगा, और 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से बचा, हाँ मेरे भाई इस तरीके से बच गया होगा। ठीक है, तो देखो अब करेंगे क्या, हमें निकालना है किसका, ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, डी आई, एफ आई हो गया, डी आई हो गया, अब एक्स आई का मान निकाल लो। ठीक है, एक्स आई का मान निकालो। एक्स आई का मान कैसे निकालेंगे, हमें जो क्या बोलते हैं डी आई के मान से जो है माइनस करना है एच का मान। ठीक है, एच का मान माइनस करना है। अब यहाँ पर एच का मान कैसे पता लगेगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एच होता है, कितना होता है 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो 10 लेके चलो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो एक्स आई का मान कैसे निकलेगा, बस 10 से ही ना भाग देते रहो, बस बहुत सारी भाग देनी है, हाँ एच आई एच। ठीक है, 10 से हमें इसे भाग देते हुए चलना है, डी आई के मान में 10 से। ठीक है, 10 से भाग देते हुए चलना है। ठीक है, एच के मान से हमें इसे भाग देते हुए चलना है, तो हमें क्या एक्स आई का मान पता लग जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो इससे हम इसे 10 से देंगे तो कितना, माइनस के 2, इसे देंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा, 0 का 0 रहेगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया मान, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, या फिर एफ एक्स के रूप में निकाल लो। ठीक है, ठीक है, हमारे पास एफ एक्स है और वो सिग्मा एफ एक्स है, ये था टोटल मान सबसे बढ़िया। देखो मैं इतना लंबा मेथड पता है क्यों करा रहा हूँ, अगर इस मेथड से करोगे तो आपको तीनों अगर एक साथ पूछेगा तो उसमें अलग अलग मान ज्ञात करने की जरूरत ना है, इसी वाले डायग्राम से जो है पूरा निकल जाएगा मान। इस वजह से मुझे इतना लंबा मेथड कराना पड़ रहा है। ठीक है ना, वरना लेकिन ध्यान रखना पेपरों के पास इससे बहुत बहुत आसान वाला मेथड लाने वाला हूँ इस सवाल को कराने के लिए। ये बहुत ही आसान वाला, क्या होगा सर आपने तो ये क्या बोलते हैं एक चुटकियों में खत्म कर दिया, इसमें तो कुछ था ही ना, तो मैं भी कहूँगा हाँ भाई इसमें तो कुछ था ही ना, तो बस आपको बस सिखाने के लिए थोड़ा बताना पड़ लिया था। ठीक है, तो देखो क्या करूंगा, एफ एक्स की गुणा एक्स आई में करनी है। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी का 6, तो माइनस के 6, ये भी माइनस का। ठीक है, कितना 10, तो कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस के 10। ठीक है, 11 की गुणा इससे करूंगा 0 से, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 9 की गुणा 1 से करूंगा तो 9 रहेगा, 7 की गुणा इससे करूंगा तो कितना जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके मान को टोटल को जोड़ो। ठीक है, अब मेरा ग्राफ बिल्कुल कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या है जोड़ना फोड़ना तोड़ना है। ठीक है, तो देखो करेंगे क्या, इसके मान को जोड़ लो मेरा टोटल, तो कितना ऊपर वालों को जोड़ लो, कितना 16, माइनस के 16 आ गया, और प्लस करना है कौन सा, ये वाला मान 9 14 कितना होते हैं, 9 14 होते हैं 23, यहाँ गया 23 आ गया। ठीक है मेरे भाई 23 आ गया, 23 आ गया, इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 16 4 20 20, सॉरी 23 है ना, हाँ 23, 16 4 20 और बचा कितना यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बचा, तो ये कितना आ गया टोटल 7 बचा। इन्हें जोड़ने पर मैंने घटाया नहीं है, जोड़ूंगा, देखो माइनस माइनस का चिन्ह तो इनका भी तो देखना पड़ेगा, तो जो माइनस वाले चिन्ह पहले उन्हें अलग जोड़ो, तो माइनस का 16 आएगा, चिन्ह हमेशा माइनस करेगा उन्हें जोड़ने के बाद, और जो प्लस वाले उन्हें अलग जोड़ा तो उनके प्लस में रख दिया मान। ठीक है ना, तो ये जोड़ने की ट्रिक है, वरना अगर आप ऐसे जोड़ोगे -6 प्लस माइनस के 10 प्लस 9 और ऐसे जोड़ोगे तो लंबा मेथड पड़ेगा। इस तरीके से जोड़ना, माइनस माइनस वाले एक साइड और प्लस प्लस वाले एक साइड, जो माइनस वाले उनके आगे माइनस, जो प्लस वाले उनके आगे
प्लस, इस तरीके से बच्चा मेरे पास कितना नीचे 7, ठीक है। और हम एक करते हैं एफ एक्स का मान टोटल, तो ये कितना हो गया, एफ एक्स बराबर हो जाएगा मेरे पास 40, ठीक है, 40 हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, 40 हो गया। देखो करेंगे क्या, हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें ज्ञात करनी है माध्य, माध्य बराबर होता है मेरे पास ए प्लस के सिग्मा एफ एक्स होता है, और अपोन में होता है कितना मेरे पास, कितना होता है मेरे पास एफ एक्स होता है, ठीक है, और गुणा में होता है एच, ये होता है इसका फॉर्मूला ज्ञात करने का, ठीक है। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया फॉर्मूला, फॉर्मूले में लगा दो, बराबर करते हुए चलते हैं, इधर लिख देते हैं, ए का मान कितना 10 है, 10 ही तो है, ए का मान वो 10 नहीं है सॉरी 25 है, ये कर रहे हो 25, ठीक है। और क्या आएगा मेरे पास प्लस, प्लस है, एफ एक्स का मान कितना 7 है तो 7 लिख दिया, बटे में 40 है तो 40 लिख लेते हैं, 40, ठीक है, और गुणा में कितना है यहाँ पर 10 आ जाएगा, हाँ मेरे भाई 10 है, बिल्कुल 10 है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर लो, तो बराबर मिलेगा 25 प्लस के 70 बटे में 40, ठीक है, 40 हो गया, हाँ भाई मेरे 40 हो गया, इसका एक मानो एल्शियम ले लो, इसका कितना आएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अगर 40 से इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा एक बार, और कितनी बार चलाएगा 70 बार चलेगा, तो इससे भाग दूंगा एक बार जाएगा, एक की गुणा 70 से करूँगा 70 रहेगा, प्लस का चिन्ह है प्लस का लगाओ, अब इसकी गुणा इससे कर लो, ठीक है, तो कितना आएगा देखो 4 पंजे 20, कितना आ गया 200, 200 का 0 हासिल लगा 20, और 4 और क्या हो जाएगा मेरे पास 40 दूनी के 80, 80 और 20 कितना हो गया 100, ठीक है, 1000 हो गया। अब इसमें ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 1070 हो गया, ठीक है, और बटे में आ गया 40, 0 से 0 कट, 4 से इसे काटो तो 4 दूनी के 8, बचा एक इधर, 4 4 कम 4 8 4 12 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक आ गया 16, ठीक है ना, 4 चौक 16, बचा एक पॉइंट लगाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, 4 दूनी के कितना आ गया 8, 4 दूनी के 8, बचा 2 पॉइंट लगोया है 0 बढ़ा लो एक और, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें जो हमें माध्यम मिली है 24.25 मिली है, ठीक है ना, वो जो माध्यम मिली हमें 24.25 मिली है, ठीक। तो ये बहुत बढ़िया तरीके का सवाल था और बहुत ही ज्यादा आने वाला सवाल है। देखो भाई तुम्हें कोई भी अगर नंबर देगा, अगर एक नंबर भी देगा ना तो वो मेहनत कराएगा, और वो तो यहाँ पर तुम्हें 8 नंबर दे दिया, तो कुछ तो हमें इसमें सॉल्व करना होगा ही, ठीक है ना। तो भाई मेरे आज थोड़ा यही तक, क्योंकि आज थोड़ा थोड़ी हमने लेट क्लास डाली, हमें जो लाइव क्लास भी चलानी है 9 बजे हमारी डेली आती है, रात को 9 बजे केमिस्ट्री की इंटर की, ठीक है ना। तो अब 10 ही मिनट बचे हैं कुल, तो मुझे क्लासेस वैसे खत्म करनी पड़ती है, लेकिन आगे मैं पार्ट वाइज चला रहा हूँ, ठीक है। कल को कराएंगे हम इसका चौथा पार्ट, और बढ़िया तरीके से अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल मोस्ट आने वाले, और तब तक कराएंगे जब तक पेपर है, ठीक है ना। हद से ज्यादा मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा मोस्ट, ठीक है, जिसमें से जो है आपके पूरा पेपर रखा है मिलेगा आपको मेरे क्वेश्चन में से ही। और जब पेपर हो जाएगा उसके बाद एक लाइव क्लास डालूंगा, लाइव क्लास में आप सभी को हर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि मेरा बताया देखो ये क्वेश्चन आया, ये आया, ये आया, ठीक है ना। फिर आप देखना कि हाँ मैंने ये कराया था, ठीक है ना। तो आप सभी से अब अलविदा लेना चाहता हूँ, मैं आपका दोस्त आर्यन, और आप सभी वीडियो लाइक करके जाना, और जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करने जाना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।